have shown, or in this PDF I have shown that how can we use you can access driver to connect to MS Access database। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इस URL से वो ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। सो यू हैव टू go to this URL and download the drivers। when you will download these drivers, okay, download, you can access this version, it will take few minutes and it will start the download। You can see here uh, zip file is downloaded, okay, and yes, it is jar files। now what you have to do, see यहाँ पे the file downloaded from above link is a zip file, jar files dot zip। हाँ बराबर है। It is suggested that you put this file in C drive, यूजुअली इन योर जावा डायरेक्टरी। ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस फाइल को अपने सी ड्राइव में, जहां पे आपका जावा है, जावा, वहां पे उसको रख दो। सजेस्ट किया है, इट इज नॉट कंपलसरी बट इट इज गुड आइडिया। रखने के बाद फिर अनजिप करना है। रखा है तो फिर उसको अनजिप करो तो आपको 5 जार फाइल्स मिलेगी इस तरह से। देखो यहाँ पे काम करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर को हम नाम देंगे यू कैन एक्सेस, और ये जो जार फाइल है उसको हम इसके अंदर रखेंगे। अच्छा यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी यू कैन एक्सेस। इसके अंदर जो है चीज़ें उसको मैं ये जार फाइल्स निकाल देता हूँ। ठीक है, और ये अपनी जार फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की उसको मैं इस फोल्डर के अंदर रखता हूँ। कहाँ पे रखा मैंने? प्रोग्राम फाइल्स में। जावा जहाँ पे इंस्टॉल किया है वहाँ, मतलब कि जावा फोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया यू कैन एक्सेस, और वहाँ पे मैंने अपनी ये जो जिप फाइल डाउनलोड हुई उसको रखा। फिर राइट क्लिक करके हमें उसको अनजिप करना है, तो वो 5 जार फाइल्स निकलेगी उसके अंदर से। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर कहाँ पे उसको सेव करेंगे? प्रोग्राम फाइल जावा यू कैन एक्सेस, यस, एक्सट्रैक्ट। क्या हुआ? सी प्रोग्राम फाइल्स जावा यू कैन एक्सेस एक्सट्रैक्ट यस टू ऑल। देखो यहाँ पे वो एक्चुअली आ गई है लेकिन अभी अपने को बता नहीं रही है। देखो ये 5 जार फाइल्स है इसके अंदर, जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट की और यहाँ पे रखी है। अभी ये दिखाई नहीं, मतलब कि है सही लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए मेरे साथ ऐसा पहले भी एक बार हुआ था। तो मैंने क्या किया था,
यूजिंग JDBC, ये तो डी ड्राइव है ना। देखो यहाँ पे वो जार फाइल्स है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम सी में उसको रख देते हैं इस फोल्डर में। या फिर हम एक काम करते हैं, विनजिप जो होता है अपने पास, जिसके ज़रिए हमने अनजिप किया इसको, उसको डायरेक्टली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है। और फिर वो जब रन होगा तो वहाँ से हम ओपन करेंगे ये अपनी जार फाइल्स को, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ देखो अभी आ गई। मतलब कि क्या किया मैंने, विनजिप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, ठीक है ना। फिर मैंने ओपन किया इस जार फाइल को और एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखो ये 1 2 3 4 5 5 जार फाइल्स आ गई जो यहाँ पे बताई है, 5 jar files. Now add the path of these jar files to class path environment variable as follow. अब क्लास पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में आपको इन पांचों का पाथ ऐड करना है। कैसे? तो उसके लिए आपको माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एंड देन यहाँ पे क्लास पाथ जो है, हाँ क्लास पाथ, वहाँ पे आपको इन पांचों के पाथ सेट करने, शायद मैंने ऑलरेडी पहले किए थे, तो मैं निकाल देता हूँ तो जिससे आपको पता चले कि कैसे इनको सेट करना है। पुराने जो पाथ है वो निकाल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्लास पाथ, यूजर वेरिएबल्स में जो क्लास पाथ है वहां पे जो भी पाथ है उसको रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है जो है पाथ उसमें। लास्ट में अगर सेमी कॉलन नहीं है तो सेमी कॉलन जोड़ना है। फिर आपको इन पांचों जार फाइल्स के पाथ वहां पे सेट करना है। तो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में स्लैश करो, फिर ये पहली फाइल का नाम आता है, उसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, अगेन सेमी कॉलन करो, फिर वापस जाओ यहाँ पे स्लैश करो, यू कैन एक्सेस के बाद से स्लैश करो, और जो सेकंड जार फाइल है उसका नाम वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, अगेन सेमी कॉलन करो, फिर वापस यहाँ पे जाओ यू कैन एक्सेस फोल्डर में स्लैश। अब तीसरी जार फाइल जो है आपकी, उसका पाथ पूरा वहां से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अगेन अब फोर्थ जो फाइल है 1 2 3 and 4, उसका पूरा फाइल वहां से कॉपी, पाथ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, अगेन सेमी कॉलन करो, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से स्लैश करके जो लास्ट जार फाइल है उसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, अगेन लास्ट में सेमी कॉलन कर दो। ओके, ओके, ओके। ये सब कुछ जब आपने किया, पाथ सेट किया, तब अगर आपका कमांड विंडो ओपन है तो इन पाथ्स की असर, मतलब ये जो पाथ्स आपने सेट किए हैं वो वहां पे नहीं मिलेंगे। तो आपको कमांड विंडो क्लोज करके वापस उसको ओपन करके रन करवाना है, ठीक है, कंपाइल करवाना है प्रोग्राम को, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस एक्सेस के लिए आपको, एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए आपको ये जार फाइल्स डाउनलोड करनी है। इस जार फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके ये 5 जो जार फाइल निकलती है उनके पाथ सेट करना है, और पाथ सेट करने के बाद यू आर रेडी फॉर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। पाथ आपने सेट कर दिए इस तरह से, यू आर रेडी टू कनेक्ट टू दी एक्सेस डेटाबेस। यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जांपल जो है उसमें
जो हमने आज पीपीटी में भी देखा कि कनेक्ट किया गया है एप्लीकेशन को, मतलब कि लोड किए गए हैं। पहले तो ड्राइवर्स को हमने लोड किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपना लोडिंग यू कैन एक्सेस ड्राइवर, सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। पब्लिक क्लास डीबी डेमो, DB डेमो 1, DB डेमो क्लास 1 मेन एप्लीकेशन है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हम थर्ड सेम में बनाते थे उस तरह की एप्लीकेशन है, ये सर्वलेट नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम, लेकिन ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा क्लास डॉट फॉर नेम, और उसमें ब्रैकेट में अपना पूरा ड्राइवर JDBC डॉट यू सॉरी नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट JDBC डॉट यू कैन एक्सेस ड्राइवर, ऐसा ही है ना, net.you-can-access.jdbc.you-can-access-driver। अगर ये ड्राइवर्स, देखो ड्राइवर्स मतलब वो 5 जार फाइल जिनका पाथ हमने सेट कर दिया। पाथ क्यों सेट किया? पाथ इसलिए सेट किया कि जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो JVM को वो क्लास फाइल्स मिले, इसलिए उनका पाथ सेट किया। अगर वो पाथ सेट नहीं किया होता तो ये लाइन रन नहीं होती, मतलब इस लाइन में एरर आ जाती। बट ये लाइन अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो इसके बाद जो लाइन लिखी है हमने वो रन होगी। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन system.out.println error e.to string। इस फाइल को अभी मैं सेव करता हूं, JWT प्रैक्टिकल DB डेमो क्लास 1 अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे उसको भी, और फिर यहाँ पे जो पाथ है अपना उस पाथ में जाएंगे। अब अपनी जावा फाइल को हम कंपाइल करेंगे, यहाँ से DB डेमो क्लास 1 अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है हमारी तो यहाँ पे अपना कोड रन होगा। कुछ गलती की है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक क्लास डॉट, अच्छा सी, क्लास में सी कैपिटल आता है क्योंकि वो इंटरनली जो क्लास अवेलेबल है क्लास नाम का वो वहाँ पे लिखना होता है अपने को। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक प्रिंट एलन, देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो अब हम इसको रन करेंगे DB डेमो क्लास 1 ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। तो ये हमने यहाँ पे पाथ सक्सेसफुली सेट कर दिया। ठीक है। और अब हम सपोज कि कोई एक्सेस के डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ये तो केवल हमने स्टेप 1 किया, ये जो यहाँ पे हमने किया ना वो केवल स्टेप 1, लोड दी ड्राइवर्स। ठीक है। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना चाहिए, डिफाइन दी कनेक्शन URL। ठीक है। तो पहले एक डेटाबेस बनाना चाहिए हमें, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस डेटाबेस,
यहाँ पे ओके, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस बनाएंगे एनजेएस एमटीआई नाम का। और उसे कहाँ पे क्रिएट करना है अपने को? डी ड्राइव में अपना जो JWT फोल्डर है उसके अंदर प्रैक्टिकल 2021 वहाँ पे हम बनाएंगे एनजेएस एमटीआई। नाम क्या दिया? एनजेएस एमटीआई। ओके, तो ये मेरा एक नया डेटाबेस यहाँ पे जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो बन जाएगा। कहाँ पे? डी ड्राइव में। अब मुझे एक नया टेबल बनाना है, यहाँ पे क्रिएट टेबल। यहाँ पे मैं टेबल के कॉलम्स दूंगा। सपोज कि मुझे प्लेयर्स का टेबल बनाना है, तो एक्चुअली क्रिएट टेबल डिजाइन, यहाँ से फील्ड का नाम मैं रखता हूँ PID, दैट इज प्लेयर आईडी ऑफ न्यूमेरिक टाइप, player name of text type, player team of text type, player matches of numeric type। ठीक है। और जब इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं। डिफॉल्ट उसने नाम दिया है टेबल 1, मैं कहूंगा हाँ। नाम क्या देना है? तो मैं कहूंगा प्लेयर्स। अब इसमें प्राइमरी की हमने नहीं रखी है तो ये पूछेगा डू यू वांट टू, देयर इज नो प्राइमरी की, डू यू वांट टू असाइन ए प्राइमरी की। अगर हम हाँ कहेंगे तो वो प्लेयर आईडी को प्राइमरी की देगा, नो कहेंगे तो वो नहीं देगा। लेकिन ये टेबल देखो हमारा बन गया। अब डबल क्लिक करने से इस पे टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट किए। देखो ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर हो गए एक्सेस के डेटाबेस में। अब हमें इस टेबल के साथ कनेक्टिविटी करनी है अपने जावा के प्रोग्राम से। तो देखो यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होगा? सेकंड स्टेप में हमें यूआरएल डिफाइन करना होगा, कनेक्शन यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 2 में हम वो कनेक्शन डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, देखो उसे किस तरह से लिखना है? JDBC कॉलन यू कैन एक्सेस, JDBC कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन स्लैश स्लैश, फिर आपके डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या रखा है हमने? एनजेएस एमटीआई, फिर उसका एक्सटेंशन होता है ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन यूआरएल हमने डिफाइन किया कि भाई हमें इस यूआरएल वाले डेटाबेस से कनेक्ट होना है। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश दी कनेक्शन। हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसके लिए हम कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ड्राइवर मैनेजर थ्रू मेथड कॉल करते हैं गेट कनेक्शन, और वहां पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं अपना ये यूआरएल। ठीक है, देखो यहाँ पे वो यूआरएल डायरेक्टली पास कर दिया है मैंने, वो दोनों स्टेप अलग अलग परफॉर्म किए। अब स्टेप 4 में हम क्या करते? क्रिएट दी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप में जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके थ्रू अपने को स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्टेप 4 में कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अपने को क्या करना है? स्टेप 5 में क्वेरी द डेटाबेस टेबल। तो यहाँ पे हम चाहे तो पहले एक वेरिएबल में वो क्वेरी डिफाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है अपना? प्लेयर्स। ठीक है, और फिर इस क्वेरी को फायर करवाएंगे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए, और ये अपने को रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम अपनी क्वेरी। और
ये अपने को रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट सेट में। उसको हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, प्रोसेस द रिजल्ट। जो करना है मतलब कि प्रोसेस द रिजल्ट्स, जो रिटर्न हुआ है उसको प्रोसेस करो। तो यहाँ पे हमें अगर सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम पहले हेडिंग दे देंगे सब रिकॉर्ड्स का, प्लेयर आईडी स्लैश टी, प्लेयर नेम स्लैश टी, टीम स्लैश टी, मैचेस प्लेड। ओके, फिर हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल रिजल्ट सेट, सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, जब तक ये एंड तक नहीं पहुंचता तब तक ये वाइल लूप चलेगी। ओके, और हर बार हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे प्लेयर का आईडी। तो प्लेयर का आईडी अपने को मिलेगा रिजल्ट सेट डॉट गेट INT1, पहला कॉलम। ठीक है, फिर हम स्लैश टी करके उसमें कॉन्केट करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, प्लेयर का नाम, सेकंड कॉलम। फिर उसमें कॉन्केट करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट INT, नहीं, गॉट स्ट्रिंग, प्लेयर के कंट्री मतलब टीम का नाम 3, प्लस उसमें कॉन्केट करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इंटीजर मैचेस प्लेड, फोर्थ कॉलम। ठीक है ना, एंड देन ओवर। फाइनली स्टेप 7 लूप के बाद क्लोज दी कनेक्शन, कनेक्शन डॉट क्लोज। CONN नाम रखा है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल। हाँ, हमने ये जो सभी क्लासेस यूज किए यहाँ पे, कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ये सब JDBC API के पार्ट है। तो हमें उसको इंपोर्ट करना होगा जावा डॉट SQL डॉट स्टार, ये अपना JDBC पैकेज, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रिंट एलन, स्पेलिंग वापस मिस्टेक हो गई, जावा DB डेमो क्लास 1 net dot you can access dot JDBC you can SQL exception and this MTI dot access DB the, okay it is actually database यहाँ पे open है, तो डेटाबेस को क्लोज कर देना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक है, कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन था इसलिए यहाँ पे वो एक्सेस नहीं हो पाया। देखो ये अपना अपने सभी रिकॉर्ड्स, हाँ फॉर्मेटिंग बराबर नहीं है इसलिए वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, अदरवाइज यू कैन सी प्लेयर आईडी, नेम, टीम एंड मैचेस, ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है। यहाँ पे ये 7 स्टेप्स हमने इम्प्लीमेंट किए डेटाबेस से रिलेटेड। Has anybody any doubt, friends, in this example? No, sir.